आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। संपूर्ण जीवन में दो शब्द बहुत महत्व रखते हैं, धर्म और कर्म विराम। धर्म मुक्ति का प्रतीक है और कर्म बंधन का विराम। हम धर्म के अनुसार चलते हैं तो सुख पाते हैं और अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो दुख पाते हैं विराम। संसार में जो कुछ भी किया जाता है, सोचा जाता है या बोला जाता है, वह एक क्रिया है विराम। क्रिया समाप्त हो जाती है किंतु उसकी प्रतिक्रिया जारी रहती है विराम। क्रिया समाप्त होने पर भी क्रिया की स्मृति मस्तिष्क के कोष्ठों में अंकित हो जाती है और अपना संस्कार छोड़ जाती है विराम। ये संस्कार जब निमित्त पाकर उत्तेजित हो जाते हैं तो उस क्रिया को करने की ललक उठती है और यह श्रृंखला दीर्घकाल तक चलती रहती है विराम। भारतीय दर्शन में जैसा कर्म वैसा फल के सिद्धांत की स्थापित मान्यता है विराम। बुद्ध ने भी कहा है कि जो जैसा बीज होता है वैसा ही फल पाता है विराम। पूर्व कृत कर्म कर्ता का उसी प्रकार अनुसरण करते हैं जैसे गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है और उसका अनुसरण करता है विराम। पैरा। जैसे दर्शन, वेदांत, योग, सांख्य, बौद्ध, न्याय और वैशेषिक आदि सभी भारतीय दर्शनों में कर्म को निर्विवाद रूप से माना है विराम। जैसे विद्युत तरंगों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते किंतु उनके द्वारा होने वाले संचालित प्रत्येक कार्य को हम देख लेते हैं, उसी प्रकार कर्म साक्षात दिखाई नहीं देता विराम। फिर भी दृश्यमान संसार की विभिन्नता, विचित्रता और विषमता का मुख्य कारण रूप कर्म ही है विराम। संसार की समस्त उथल पुथल कर्मों का परिणाम है विराम। कर्म के सिद्धांत द्वारा जहाँ अतीत को पढ़ा जा सकता है तो भविष्य को सुधारा जा सकता है विराम। भाग्यवादी के बजाय पुरुषार्थ युक्त आशावादी कर्म सिद्धांत मानसिक संतुलन की अद्भुत कला सिखाता है विराम। जो व्यक्ति कर्म पर अगाध विश्वास रखते हैं वे कभी हताश निराश नहीं होते विराम। पुरुषार्थ को प्रधानता देकर वे अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में रूपांतरित करने में सफल हो जाते हैं। संपूर्ण विराम।